गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कक्षा 6 का पठन पाठन किया गया। अब हम कक्षा 7 को लेकर उपस्थित हुए हैं। वंदनम पाठ देखेंगे। वंदनम, जिसको इंग्लिश में वर्शिप बोलते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है। सबसे पहले इस श्लोक को भली प्रकार से वाचन करना सीखें और प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करें। तत्पश्चात उनका हिंदी अनुवाद करना सीखें और समझें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इन चारों श्लोकों को पढ़ना यानी शुद्ध वाचन करना। शुद्ध वाचन करना कैसे है आपको सुनिएगा। संगच्छध्वम सं वदध्वम सं वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। एक बार फिर। सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। ये पहला श्लोक इस प्रकार से वाचन किया गया। और दूसरा श्लोक समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वा हविषा जुहोमि। इसे एक बार फिर। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वा हविषा जुहोमि। तीसरा श्लोक समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। एक बार फिर इसे हम 2 बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको ठीक से पढ़ना आ जाए। समानी व आकूतिः समानी हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। और चौथा श्लोक इस प्रकार है। सह नाववतु सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इसे एक बार फिर वाचन करें। सह नाववतो सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब देखिए पहला श्लोक जो हमने वाचन किया, प्रत्येक शब्द का अर्थ इस प्रकार देखें। सम का अर्थ होता है साथ। सह साकम समम सार्धम 3 शब्द हैं। सह साकम समम सार्धम 4 शब्द हैं जिनका अर्थ साथ होता है। तो यहाँ पर सम दिया हुआ है। सम माने साथ। गच्छध्वम का मतलब जाएं। सम वदध्वम माने बोलें। और सम वो मनांसि जानताम, मनांसि माने मनो को, जानताम माने जानो। देवाभागम देवताओं का भाग, यथा माने जैसे, यानी देवताओं का भाग क्या है? हविष्य का भाग। क्योंकि देवताओं को जो भाग मिलता है वो
हवि समिधा होती है। पूर्वे पहले, सज्जना नाम उपासते, सज्जनों के द्वारा, सज्जन लोग उपासते माने बैठते थे। अब इसका अर्थ इस प्रकार है, सभी लोग साथ चलें और साथ बोलें। तुम सभी लोग उसी प्रकार एक मत हो जाओ जिस प्रकार देवता एक मत होकर भाग लेने के लिए बैठते थे। समानो मंत्र समिति, समानी समानम। आइए, समाना माने एक समान। दूसरा शब्द है हविषा। हविषा, हविषा का मतलब हवि से यानी आहुति से। हवन सामग्री जो आहुत की जाती है यज्ञ में वही हविषा है, हविषा। और जुहोमि का अर्थ है हवन करना। हवि से हवन करना। तो समानो मंत्र समिति, सभी के मंत्र समान हों, समितियां एक हों और इनके चित्त भी समान हों। तुम सभी के सम्मुख समान मंत्र उपस्थित करता हूं और तुम सभी लोगों का समान हवि यानी आहुति से यज्ञ करता हूं। तीसरा श्लोक जो था, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासते। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, तुम लोगों की प्रतिज्ञा समान हो, तुम लोगों के हृदय एक जैसे हों, तुम लोगों के मन भी एक हों, जिससे तुम लोगों का आनंद पूर्वक मत भी एक हो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सह माने साथ, नाववतु। नाववतु का मतलब होता है, ना माने नहीं, अवतु माने बोलें, ना बोलें। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत मस्तु मा विद्विषावहै। तो यहां पर सह नाववतु सह नौ भुनक्तु, हम साथ साथ बोलें और साथ साथ भोजन करें। सह वीर्यं करवावहै, और हम एक साथ श्रम पूर्वक कार्य करें, मेहनत से कार्य करें। फिर बाद में कहा जाता है तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनो यानी तेजस्वी, अधीतमस्तु तेजस्वी बने, मा विद्विषावहै हम किसी से ईर्ष्या ना करें। यानी हम दोनों तेजस्वी हों और हम किसी से द्वेष ना करें। हम दोनों एक साथ बोलें, एक साथ खाएं तथा एक साथ श्रम पूर्वक कार्य करें। हम दोनों तेजस्वी हों और किसी से द्वेष ना करें। तो इस तरह से इन श्लोकों का अर्थ हुआ। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखना है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है। अस्माकं मनांसि कीदृशानि भवेयुः। अस्माकं मनांसि संगच्छध्वं संवदध्वं भवेयुः, या ऐसे कह सकते हैं संगच्छध्वं संवदध्वं वयं मनांसि भवेयुः। तो इन जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको देने हैं। और दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो निम्नलिखित वंदना का सार हिंदी में लिखिए। इस वंदना का सार यानी भावार्थ आपको हिंदी में लिखना है। अब आइए निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में जो अनुवाद करना है, जैसे लिखा है हम सब मिलकर रहते हैं, तो हम सब की संस्कृत हो जाएगी वयम, और मिलकर मिलित्वा,
जैसे जाकर, गत्वा माने जाकर, मत्वा माने मानकर, नत्वा माने झुककर, ऐसे ही मिलित्वा मिलकर। रहते हैं हम सब बहुवचन है तो रहते हैं की क्रिया भी बहुवचन में होगी। इस तरह से निवसन्ति, अगर एक वचन होता तो निवसति, द्विवचन होता निवसतौ, और बहुवचन है तो निवसन्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सब मिलकर रहते हैं, वयम मिलित्वा निवसन्ति। अगला है तुम दोनों झगड़ा मत करो। तुम दोनों की संस्कृत हो जाएगी युवाम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों। झगड़ा मत करो। कलहम मा कुरु, मा माने मत और कुरु माने करो। तो युवाम कलह, अब करो, कुरु माने करो। अगर एक वचन होता तो कुरु हो जाता, यहाँ पर दो वचन है, द्विवचन है, तुम दोनों है, तो इसलिए कुरुताम हो जाएगा। कुरुतम। तो युवाम कलहम मा कुरुतम, ये हो गया। अब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आपको समझना है। देवाह लिखा है, यह मूल शब्द है देव, विभक्ति प्रथमा, और लिंग है पुल्लिंग। वचन है बहुवचन, क्योंकि देवः देवौ देवाः, देवः एक वचन, देवौ द्विवचन और देवाः बहुवचन, तो हो जाएगा बहुवचन। और अन्य वचन में अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं देवः देवौ, क्योंकि एक वचन और द्विवचन का हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं फिलहाल के लिए। बस अब एक मिनट, ये देख रहे थे कि 4 आपके प्रश्न, बस इतना ही था। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। देवः, चलिए।